गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये वाला जो वीडियो है आपका, वो हम जो टेंसेस कर रहे थे उसका तीसरा भाग है। पहले दो भाग में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बी फॉर्म वर्ब का प्रयोग और हैज़ हैव का प्रयोग बताया था। उसकी आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और जैसे मैं कभी बताता हूँ कि जब भी आप सेंटेंस बनाओ, हर एक वर्ड का, हर वर्ब का, सबका, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट बनाओ और हर तरह के सेंटेंस बनाओ। हर तरह के सेंटेंस मेरा मतलब है असर्टिव सेंटेंस बनाओ। असर्टिव सेंटेंस का तो होता है जिसमें किसी बात को हाँ या ना में कहा गया है ना। जैसे इजारों का प्रयोग आपने कहना है, आपने कहा इट इज़ नॉट गुड ऑन हिज पार्ट, ये बनाई है। तो आप कैसे बनाओगे, तो पढ़ना पड़ेगा ना ये। तो टीचर कोई दुनिया भर के आपको लाखों करोड़ों थोड़े सेंटेंस बना के दे देगा। आपने पढ़ते रहना है। उसमें से जहाँ पढ़ोगे अखबार से, नॉवल से, उस सेंटेंस को उतारना है कि कौन से टाइप का सेंटेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और कैसा है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, असर्टिव नेगेटिव, ठीक है ना आपका। और अच्छा भी कह रहे थे, बोलो इट इज़ गुड ऑन हिज पार्ट। किसी ने किसी की मदद करती उसने अच्छा किया, इट इज़ गुड ऑन हिज पार्ट। तो ये टीचर बैठ के आपको करोड़ों सेंटेंस नहीं कराएगा बच्चों। जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको पढ़ते हैं और कुछ उदाहरण आपको टीचर दे देता है, लेकिन वहाँ पर आपकी जर्नी खत्म नहीं होती है। ये दोनों हो गया असर्टिव, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। और क्या बना सकते हो, इंटरोगेटिव बना सकते हो, दोनों तरह के, ठीक है नहीं। और ये सारे सेंटेंस डिस्क्रिप्टिव है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपने किसी को पूछा इज इट योर्स, ये सवाल हो गया, क्या ये आपकी है, ठीक है आपका। और आपने अगर नेगेटिव बनाना तो वो आपने इजंट इट योर्स, तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी नहीं है। स्पोकन इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो ये सब चीज़ें ही तो होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें। लेकिन आपने तो छोटे लेवल और बड़े लेवल सब तरह के सेंटेंस बनाने हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि आपने हैज हैव का प्रयोग करना है, ठीक है। और सेंटेंस का प्रकार हो गया इंटरोगेटिव। इसमें और तरह के सेंटेंस बनेंगे नहीं, इंपेरेटिव बनेंगे नहीं, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है। लेकिन आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें आप एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो उसके आपके इंपेरेटिव सेंटेंस भी बनेंगे। इज आर एम के इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं बनते हैं। इंपेरेटिव समझ गए बच्चों, मैं आपको कई बार ये करा चुका है ना। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इनको हिंदी में अपन आदेशात्मक सेंटेंसेस कहते हैं। तो इज आर एम से नहीं बन सकते ये, लेकिन वर्ब से बन सकते हैं। अगर आपने किसी को सिट डाउन, ये बन गया, ठीक है ना। और दूसरा आपका बनता है नेगेटिव, वो डोंट से शुरू होता है। इफ आई से डोंट लुक एट मी, मेरी तरफ मत देखो, ठीक है। ये इंपेरेटिव हो गया। लेकिन ये इज आर एम से, हैव से आपके इंपेरेटिव बन सकते हैं, हैज से तो नहीं, हैव से। क्योंकि हैज आपकी प्योर हेल्पिंग वर्ब है, हैव आपका प्रॉपर वर्ब भी है, ठीक है। इफ आई से हैव अ सी, तो सी आपका नाउन भी है बच्चों, ध्यान रखना। आप किस मतलब इसको देखो, एक नजर देखो इसको, ठीक है। हैव अ लुक, ये सेम मीनिंग है इसका, हैव अ लुक का, हैव अ सी का। ऐसा ना हो कि भी हमें पता ना हो कि सी का मतलब आपका नाउन भी होता है, हैव अ सी, ठीक है। और हैव अ लुक एक ही बात है आपका। आपने किसी को कहा हैव डिनर विथ मी, तो इसी टेंस का सेंटेंस है आपका, मेरे साथ डिनर करो, ठीक। हैव अ कप ऑफ टी विथ मी, ठीक है ना आपका। हैव समथिंग टू ईट, कुछ खा लो, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है आपका, ठीक है ना आप। और आपने कहा इसको यहाँ मत लेना, डोंट हैव इट हेयर, तो डोंट से बना सकते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। डोंट हैव इट हेयर, तो इसका मतलब यहाँ मत लेना, ये घर में जाके लेना है, कहीं और लेना, डोंट हैव इट। अब आपको ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसलिए आप लोगों को सबको कहूँगा मैं कि आप मेरे, मैं आपको आइंदा ऐसे करूँगा, मेरे जो आपके दूसरे चैनल है स्पोकन इंग्लिश का, तो उसका फ़ायदा उठाते हैं। उनमें मैं इस तरह के सेंटेंस आपके खूब डाल दूंगा। अब वो चले ना चले अलग बात है, लेकिन आपको तो फ़ायदा हो जाएगा कम से कम, ठीक है। क्योंकि जब टेक्निकल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं बच्चों, तो उसमें ये थोड़ी मैं आपको करोड़ों सेंटेंस करा दूँ, लाखों करा दूँ, बैठा रहूँ आपका 2-3 साल में केवल एक ही टेंस किया हमने। तो ये चीज़ें आपने समझनी है, आप समझदार हो, ठीक है ना। तो ये आपने बनाया। आज जो हम करेंगे फॉर्मेट, उसमें एक्शन वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें एक्शन वर्ब हो, ये सब एक्शन वर्ब नहीं है, ध्यान आप, ठीक है ना। ये ज़्यादातर आपकी बी फॉर्म की वर्ब या हैज हैव का प्रयोग है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आज अपन जो है ये फॉर्मेट करेंगे। उसमें सब्जेक्ट होगा, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और उसमें कईयों के साथ में एस लगेगा, कईयों के साथ ई एस लगेगा। कहाँ लगेगा एस, कहाँ लगेगा ई एस, मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद में या तो आपका कोई कॉम्प्लीमेंट आएगा जिसको हम सी लिखेंगे, या वो ऑब्जेक्ट होगा। ओ का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें जो वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो दो तरह की वर्ब हो सकती हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव,
ठीक है, ये मैं आपको टाइप ऑफ वर्ब्स पहले बता चुका हूँ, ध्यान रखना। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, नीड एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कोई आदमी हो सकता है, कोई चीज हो सकती है, दैट्स राइट। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ, ठीक है, ही स्टडीज ग्रामर हेयर, यहाँ ग्रामर पढ़ता है ना, तो इसमें ग्रामर इसका स्टडी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, ये कह रहा हूँ मैं आपसे। और कोई वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव हो सकती है, इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। इफ आई से कि ही स्लीप्स वेल, वो ठीक सोता है, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको स्लीप डिसऑर्डर नहीं है, ठीक सोता है वो, तो इंट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग है, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंस, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ में एस और यस लगता है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है, ठीक है, तो उसमें खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें जो मैं इसमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं करूँगा, ठीक है। इफ आई से दे हेल्प ईच अदर, यहाँ आपने हेल्प बोला है, वो इसका मतलब ईच अदर बोल रहे तो दो जने हैं, ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, तो इसमें हेल्प थोड़ी लगाओगे, तो कॉमन सेंस की बात है नहीं। तो ये आपका इसमें होगा, और चूंकि इसमें हेल्प जो है आपकी एक्शन वर्ब है, तो इसके आपके इंपेरेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक दूसरे की मदद करो, हेल्प ईच अदर, ये बन गया आपका, ठीक है, दैट्स राइट। एक दूसरे को नुकसान मत पहुंचाओ, डोंट डोंट हार्म ईच अदर, तो इसमें सब तरह के सेंटेंस बन जाएंगे, इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस भी आपके बन जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ये चीजें आपने यहीं से सीखनी है, खूब सारे सेंटेंस भी बनाने हैं, ठीक है। और ज़्यादातर वर्ब्स मैं बता दूं अभी आपको, किसके आगे एस लगाना, किसके आगे एस लगाना आप, लेकिन ये फॉर्मेट सबसे पहले आपने समझना है, ठीक है। इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ में ब्रैकेट मैंने इसे लिखा है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसके साथ में एस लगेगा, ये एस लगेगा, है ना। और उसके बाद में फिर अगर वो वर्ब ट्रांजिटिव है, यानी उसका ऑब्जेक्ट आएगा, तो फिर ऑब्जेक्ट आएगा। और वर्ब आपकी इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, कोई दूसरे एडजंक्ट्स आ जाएंगे, एडिशनल वर्ड्स आ जाएंगे, फ्रेज आ जाएगा, है ना। फ्रेज कोई भी आ सकता है, चाहे एडजेक्टिव फ्रेज हो, एडवर्ब फ्रेज हो, नाउन फ्रेज हो, आई गेट योर पॉइंट। तो इसके आपने खूब सारे सेंटेंस बनाए, खूब सारी वर्ब्स को सीखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खूब सारी वर्ब सीखो। अब काश में आपको जितनी भी वर्ब्स होती हैं ये, है ना, आपका जिनके पीछे एस और ईएस लगता है, ये आपको सीखनी पड़ेगी। कौन कौन से वर्ब हैं जिनके साथ में आप एस और ईएस लगा सकते हो, ये सीखनी पड़ेंगे आपको। लेकिन काश में इनकी सारी वर्ब आपको करा सकता, क्योंकि बहुत खूबसूरत वर्ब्स हैं, ठीक है, कंफ्यूजिंग वर्ब्स हैं, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पोकन में काम आए चाहे आए, स्पोकन में भी काम आएगा, क्यों नहीं आएगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पर्टिकुलर वर्ब है, अगर आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो आप बोल ही नहीं पाओगे इसको, है ना आपका। ये कह रहा हूं मैं आपसे। तो कौन कौन से वर्ब्स हैं और ये क्या दर्शाता है, ये सब चीजें अभी मैं आपको सिखाता हूँ। इस टेंस का इस्तेमाल बच्चों कब करते हैं अपन, है ना, बाद में आपको वर्ब का बताता हूँ। यूज ऑफ दिस टेंस, दिस टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कहाँ करते हो। तो इसका पहला काम होता है बच्चों, ठीक है, टू डिस्क्राइब एक्शंस विच आर हैबिचुअल, ये पहला एक्शन है, डिस्क्राइब एक्शंस विच आर हैबिचुअल, परमानेंटली या टेम्पोररीली, ठीक है ना, दैट्स राइट। इसमें जो भी सेंटेंस का आप इस्तेमाल करते हो तो उसमें एक्शन नहीं हो रहा होता, देयर इज नो एक्शन। अगर मैं आपको किसी को कह रहा हूँ ही रन्स फास्ट, ये उसकी एक हैबिचुअल एक्शन है, वो तेज दौड़ता है ना। चाहे इसमें सब्जेक्ट आपका कोई बंदा हो, आदमी हो, कोई सब्जेक्ट हो, कोई प्रॉपर नाउन हो, या कोई भी चीज हो सकता है। जैसे इफ आई से द सन राइजेस द ईस्ट, सन अभी उग थोड़ी रहा है, लेकिन सन ईस्ट से ही उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये तो कहेंगे अपन, है ना, सूरज पूर्व में उगता है। तो ये भी किधर का क्या है, सन का एक हैबिचुअल एक्शन है, ये तो चेंज होने वाला नहीं है, साइंटिफिक भी है, बात कह रहा हूँ। तो हैबिचुअल एक्शंस को दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब आपने इन वर्ब को इस्तेमाल करना है और खूब सारे सेंटेंस बनाने हैं, ये मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है आपका, ठीक है। तो कैसे कहोगे आपका, अगर मैं आपको कहूँ कि ये बहुत जोर से खराटे लेता है, ठीक है, तो ही स्नोर्स लाउडली, ओके। स्नोर ऐसी वर्ब है जो इंट्रांजिटिव है ना, तो उसके आगे ऑब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है आपको। इंट्रांजिटिव वर्ब बच्चों वो होती हैं जिसमें एक्शन बोलने वाले तक ही सीमित रहता है ना, दैट्स राइट। उसके आगे एडवर्ब लगा सकते हैं, उसका ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है। जैसे कोई आपका हंस रहा है, खांस रहा है, ठीक है ना आपका,
ठीक है, हालांकि खांसना ट्रांजिटिव भी हो सकता है, याद रखना। अगर कप में खून आ रहा है, इफ आई से ही कप्स, और इसको कॉप्स बोलते हैं, कॉप्स ब्लड इन द मॉर्निंग, तो इसका अर्थ ये हो जाता है बच्चों कि सुबह उसकी खांसी में खून आता है ना आपका, दैट्स राइट। ये रात को बहुत उबकाई लेता है, ही रचेस अ लॉट। अब देखो इसमें टीएच आ गया तो आपने ईएस लगा दिया, ठीक है ना आपका, इन द नाइट या एट नाइट। रात को ये बहुत उबकाई लेता है। रैच का अर्थ होता है उबकाई, उबकाई समझते हो? एक तो वॉमिट होता है ना, प्यूक होता है, थ्रो अप, दैट्स राइट, वो तो आप उलट देते हो। लेकिन रैच में आपका केवल एक्शन होता है, यू फील लाइक वॉमिटिंग बट द वॉमिट डज नॉट कम आउट। वॉमिट नाउन भी है, ठीक है। तो आपने देख लिया, एक तो आपको पता लग गया कि सी एच वाले वर्ड जो हैं उनके बाद में एस नहीं लगता। अगर मैं आपका ऐसे लिखूँ ना, आपका RETCHS, रेड लाइन लग जाएगी इसमें। तो ये सब चीज़ें आपने सीखनी है। ये ब्लू लाइन लगी हुई है, वो पता नहीं क्या की लगाई उसने कंप्यूटर ने, मुझे पता नहीं है ना। लेकिन वो ठीक है। रैच का तो होता है उबकाई लेना, ठीक है ना आपका। तो ये भी आपको समझ आ जाना चाहिए। एक चीज़ आपने ये पकड़ ली। तो पहले मैं इसको आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल करते हो, बाद में ये सारी वर्ब का अपन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ही क्रॉसेज द लिमिट एवरी टाइम, ठीक है, ही ओपन्स हिज माउथ, जब ये मुंह खोलता है ना अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है। एवरी टाइम ही ओपन्स हिज माउथ, इसके दोनों क्लॉज में मैंने देखो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया है कि जब ये मुंह खोलता है तो अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है। ही क्रॉसेज द लिमिट एवरी टाइम ही ओपन्स हिज माउथ, है ना। कितना सुंदर। अभी देखो क्रॉस में भी आपको समझ आ गया। इसका मतलब जिसके लास्ट में आपका डबल एस है या सिंगल एस भी है, ठीक है, और सिंगल एस में तो ये ऑलरेडी लगा होता है, इसलिए डबल एस के बाद में फिर आपके ई एस आएगा, है ना। तो क्रॉस के पीछे क्या लगाओगे? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर प्रेजेंट टेंस में एस लगाना पड़ेगा, एस नहीं लगाना। अगर ऐसे लिखोगे क्रॉसेस तो 3 एस एक साथ लग जाएंगे। कॉमन सेंस की बात है, कोई डज नॉट मेक एनी सेंस। तो ये भी आप सीख रहे हो धीरे धीरे। तो पहला इसका है, और ये हमेशा करता है, तो हैबिचुअल एक्शन है। जब भी वो मुंह खोलता है तो लिखा है एवरी टाइम ही ओपन्स हिज माउथ। तो अगर ये सेंटेंस ये कह रहा हूँ कि जब भी वो मुंह खोलता है वो अपनी लिमिट को क्रॉस कर देता है, अपनी लिमिट में नहीं रहता, उसको छोटे बड़े का ज्ञान नहीं होता, है ना आपका। उसको ये पता नहीं होता कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी लेडी से बात कर रहे हो तो आपको हर एक आदमी को तमीज से बात करनी पड़ेगी, लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते आप, है ना। तो ये भी एक हैबिचुअल एक्शन है, ये कह रहा हूँ मैं आपसे। तो इसका पहला काम है बच्चों कि ये हैबिचुअल एक्शन को दर्शाता है, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि इस समय एक्शन नहीं हो रहा होता है, इसमें एक्शन नहीं हो रहा है। अभी वो अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा, अभी तो रात की बात है, अभी तो सो रहा है वो आदमी। लेकिन जब भी मुंह खोलता है तो लिमिट क्रॉस करता है, ठीक है। इफ आई से माई डॉग बार्क्स फेरोसियसली, तो बाघ के बाद में एस लगाना है आपने, ये नहीं लगा सकता ना, ये थोड़ी लगा दोगे, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है कि मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे कि इन शब्दों के अंत में, अंत का मतलब जो उनका एंडिंग होता है उसके हिसाब से फिर एस और यस लगता है। हाँ, माई डॉग बार्क्स, ऐसा हो खाली आपका, ठीक है ना आपका, फेरोसियसली, बहुत खतरनाक ढंग से वो भोंकता है, दैट्स राइट। या नहीं भोंकता, बोलो आपका माई डॉग नेवर बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स। तो मैं कितने सेंटेंस बनाऊंगा बच्चों, मुझे बताओ आपका। तो पॉसिबल नहीं है ना ये, माई डॉग्स नहीं है, सॉरी, हाँ माई डॉग है। माई डॉग वो कभी अजनबी में भोंकता ही नहीं है आपका, दैट्स राइट आपका। तो इसमें एक्शन नहीं हो रहा होता है, ये हैबिचुअल एक्शंस हैं, ठीक है। माई मॉम कुक्स डिलीशियस डिशेस, तो मेरी मम्मी बहुत सुंदर पकवान बनाती है, दैट्स राइट, दैट्स राइट। ये आदमी थोड़ा सा हकलाता है, ठीक है ना आपका। राज स्टैमर्स अ लिटिल, थोड़ा थोड़ा। तो ये सब आपके हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है ना। ही लिस्प्स व्हाइल टॉकिंग आपका, ये मैंने आपको स्पोकन इंग्लिश में भी दिए थे आपका, ठीक है। तो बोलते समय ये तुतलाता है, वैसे नहीं, ये लिस्प, सब्जेक्ट सिंगुलर है, लिस्प के साथ में एस लगाया आपने। तो कम से कम जितनी मैं वर्ब्स करा रहा हूँ वो तो आपको आनी चाहिए बच्चों, ध्यान रखना आपको, ठीक है। इफ आई से सब्जेक्ट दे है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। लेकिन आपको कैसे पता लगा फिर एस लगाने इस लगाने के वर्ब की फॉर्म, तो मैं सब्जेक्ट को सिंगुलर ही रखता हूँ, हाँ। ही ब्रांचेस सम वेजिटेबल्स, ठीक है, बिफोर कुकिंग दैम,
अब ये भी वर्ब आपको नहीं मिल गई, आपका ब्लैंच क्या होता है ना। अब ब्लैंच में देखो बच्चों, तो आपको धीरे धीरे पकड़ना है, ये ध्यान रखना कि सर ने इसके बाद में ब्लैंच के बाद में मैंने ई एस लगाया है, इसमें ई एस लगेगा, खाली एस नहीं लगेगा, खाली एस लगाओगे तो इसमें रेड लाइन लग जाएगी, रेड लगी। कंप्यूटर पढ़ाने में ये तो फायदा है, आप तो जो पहुंचेगा वो 100% करेक्ट पहुंचेगा, ठीक है। और ब्लैंच का अर्थ होता है सब्जियों को उबालना। कई लोग सब्जियों को पहले उबालते हैं, ठीक है, उसके कई कारण से उबालते हैं। कई सब्जियों के रंग होते हैं बहुत हार्ड, वो हल्के पड़ जाते हैं। कईयों की स्मेल थोड़ा सा बहुत स्ट्रांग होती है। थोड़ा सा उदाहरण दूं, अगर आपको थोड़ा बहुत कुकिंग आती हो, तो सरसों का जो साग होता है उसको उबाल के बनाया जाता है, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और कई लोग कई और कारणों से भी ब्लैंच कर देते हैं, फूड साफ हो जाता है, वाइट हो जाता है। गोभी को थोड़ा सा ब्लैंच कर दो, पहले ब्लैंच कर दो, उबलते पानी में डाल दो, ब्लैंच हो गई। तो ये वो भी आनी चाहिए, ब्लैंच का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत सारी वर्ब भी सीखनी पड़ेगी, मैं आपको ये कह रहा हूँ, और मैं आपको धीरे धीरे सब सिखाऊंगा कि भैया इन वर्ब्स को इस्तेमाल करो। अब मैं उस पर आया नहीं हूँ, पहले आपको ये बता रहा हूँ। अब ये जो आपका मैंने सेंटेंस दिया है कि ब्लैंचेस सम वेजिटेबल्स, सबको तो नहीं करता, इसलिए मैं सम लगाया है ना, आपका हर एक को नहीं करता आप। तो कुछ को ब्लैंच करते हैं कुकिंग करने से पहले, तो उबलते हुए पानी में डाल देते हैं, फिर उनको बाहर निकाल देते हैं। एक तो मिट्टी निकल जाती है, कोई कीड़े मोड़े हैं तो वो मर जाते हैं, और सब्जी का स्वाद थोड़ा सा हल्का सा हल्का पड़ जाता है अगर वो बहुत तीखी हैं तो। जैसे मिर्चों को ब्लैंच करते हैं कई लोग, आपको पता ही है, आपको अपने राजस्थान में तो बहुत करते हैं ये। मिर्ची में डालते हैं ना मिर्च को, तो अगर हरी मिर्च डालते हैं तो बहुत तेज होती है। तो अगर आपकी जो ग्रीन पेपर है उसको आप ब्लैंच कर दो, ठीक है, थोड़ी बहुत उसमें उसकी हॉटनेस रहती है ना, मिर्च रहती है, ठीक है, और थोड़ा उसका कम हो जाता है, इट इज कॉल्ड ब्लैंच। एक वो होता है ब्लैंच ये वाला, ठीक है। इसका अर्थ होता है किसी चीज को टू ट्रीट समथिंग विद डिस्गस्ट। डिस्गस्ट समझते हो, नफरत से ट्रीट करना, हर एक आदमी का, मेरे क्या आपका क्या, ठीक है। अगर कोई उल्टी देख ले तो सबसे गंदी, अगर मेरे दिमाग में ये आ रहा है, खून खराबा, मौत, कटे पटे अंग, ये तो होता ही है, लेकिन उल्टी से भी बहुत, उल्टी में एक तो बदबू भी आती है और देख के एकदम घिन लगती है, ठीक है। और कई तो खुद उल्टी करने लग जाते हैं। इफ आई से सी ब्लैंचेस एट द साइट ऑफ वॉमिट, अभी वॉमिट नाउन हो गया बच्चों, कैसे पता लगा आपको वॉमिट नाउन है, तो वॉमिट आपका ऑफ के बाद में आ रहा है, ऑफ प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको घिन आती है, दैट्स राइट, याद रखना आपको, शी डज नॉट लाइक इट, ठीक है ना आपका। तो बड़े सुंदर वर्ड्स हैं ये। तो एक तो मैंने अभी बताया आपको कि इस टेंस का प्रयोग हम लोग, ठीक है ना, एक हैबिचुअल एक्शंस के लिए, ये हमेशा इस लड़की के साथ में होता है या किसी औरत के साथ, जब ये उल्टी देखती है तो उसको खुद को नफरत हो जाती है, उल्टी से होने लग जाता है। तो एक तो हैबिचुअल एक्शन हो गया बच्चों ये, ठीक है। दूसरा इसका इस्तेमाल होता है, मैंने इसमें नंबर लगाया है, दूसरा नंबर इसका फ्यूचर एक्शंस के लिए भी होता है, यूज फॉर फ्यूचर एक्शंस, याद रखना आपका। और इसीलिए फ्यूचर के टेंसेस में जब सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो आप प्रेजेंट टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं आपको कहूं आर कंट्री गोज टू पोल नेक्स्ट ईयर, अब मैं नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, कब की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की। और इसका अर्थ आप अगर ट्रांसलेट करोगे तो कहोगे हमारे कंट्री में अगले साल चुनाव होंगे। कब होंगे, अगले साल। आप टेंस कौन सा लगा रहे हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो ये भी इसका इस्तेमाल है, ठीक है। इफ आई से गोज टू दिल्ली टुमारो, तो इसका बच्चों जो अर्थ है ना आपका, इसका सेंटेंस का अर्थ है इसके जैसा है, ही विल गो टू दिल्ली टुमारो, समझ आ रहा है। तो ये इसका यूजेज है, ये यूजेज आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। कल वो 20 साल का हो जाएगा, ठीक है ना, ही टर्न्स 20 टुमारो, दैट्स राइट। विल भी लगा सकते हो, ही विल टर्न 20 टुमारो। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रयोग आपने कहाँ कहाँ करना है, तो ये मैंने बता दिया।
दूसरा प्रयोग इसका, एक पहला प्रयोग बताया हैबिचुअल एक्शंस के लिए, ठीक है, और दूसरा फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के भी इसमें इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना आप, है ना। और तीसरा प्रयोग होता है इन कमेंट्री, लेकिन जरूर नहीं कि कमेंट्री में हर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो, ये भी याद रखना। कमेंट्री में मैं उसको कहूंगा बोल्ड टू बोल्ड डिस्क्रिप्शन, है ना। बॉल टू बॉल का अर्थ होता है, जो क्रिकेट की कमेंट्री बोलोगे आपका, तो ऐसा नहीं है कमेंट्री करते करते कमेंटेटर कहेगा कि पिछले मैच में इसने रन बनाए, तो पास में बोलना पड़ेगा आपको। लेकिन जो बॉल टू बॉल डिस्क्रिप्शन है, बॉल टू बॉल का अर्थ है बॉल उसके हाथ में आई, बॉलर के हाथ में आई, और आप जो वो एक्शन बोलेगा तो वो सारा सारा सिंपल सेंटेंस में होगा। एक छोटा 4-5 सेंटेंस का मैं आपको कमेंट्री करके देता हूँ, बता रहा हूँ आपको। मतलब इसका मतलब ये मत समझना बच्चों कि कमेंट्री के अंदर कोई दूसरा टेंस इस्तेमाल नहीं होता, दैट्स राइट। कोई भी टेंस इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं आपको एक बॉलर ने बॉल की और उस बॉलर ने छक्का मारा, अब आपको थोड़ा सा पता है कि कोई भी फास्ट बॉलर होता है, उसके छक्का लग जाए तो अगली बॉल उसके बाउंसर होगी, तो कमेंटर कह सकता है विल बॉल अ बाउंसर नाउ, अब वो बाउंसर बॉल करेगा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो बॉल टू बॉल डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, और उसका मतलब ये नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्शन वर्ब, कोई भी आपका प्रेजेंट टेंस याद रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस बॉल टू बॉल डिस्क्रिप्शन है, उसमें इज आर एम का प्रयोग, हैज हैव का प्रयोग, ठीक है, वर्ब के साथ में एस और ईएस का प्रयोग। तो ये कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए। मैं जो कह रहा हूँ समझ आ रहा है, इसको कहते हैं बॉल टू बॉल डिस्क्रिप्शन। उदाहरण दो, मैं उदाहरण देता हूँ आपको। देखो इफ आई से, मैं क्रिकेट कमेंट्री की दे रहा हूँ, ठीक है, बॉल जो है बॉलर के हाथ में, बॉल इज इन द हैंड्स ऑफ, या इन द हैंड ऑफ द बॉलर, बॉलर के हाथ में बॉल है। कौन सा टेंस हो गया, आप ही बताओ। सिंपल टेंस है, मैंने इसका प्रयोग किया है। द बॉल इज इन द हैंड ऑफ द बॉलर, या दोनों हाथों में तो हैंड्स कर दो, अच्छा लग रहा हो बोलते हुए भी, क्योंकि बाएं लेगा कि दाएं लेगा, दोनों हाथों में बॉल पकड़ी है, रगड़ रहा है, एक हैंड थोड़ी पकड़ी हुई है। द बॉल इज इन द हैंड्स ऑफ द बॉलर, ठीक है। फिर क्या करता है वो, अंपायर के इशारे का इंतजार करता है, ही वेट्स फॉर द एम्पायर, ठीक है, टू स्टार्ट द गेम। कौन सा टेंस लेगा इसमें, सेंटेंस प्रेजेंट, इसमें अब मैंने इस सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस, वेट के साथ में एस का प्रयोग किया है, एस का ही होगा, है कि नहीं, दैट्स राइट। वो बॉलर कहाँ है, ही इज एट हिज बॉलिंग रन अप, ही इज एट द टॉप ऑफ हिज बॉलिंग रन अप, दूर बॉलर है, 30 मीटर दौड़ के आ रहा होगा शायद वो, बॉलिंग रन अप, रन अप तो समझता ना बच्चों, रन अप आपका वो है जिसमें आप दौड़ लगा, तो कौन सा टेंस है, सिंपल टेंस है आपका, दैट्स राइट, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ ही हैज टू स्लिप्स, इसमें हैज का प्रयोग किया मैंने, कौन सा टेंस, सिंपल टेंस आप, उसके पास तो 2 स्लिप्स हैं, वो 2 से ज़्यादा भी लगा सकता है आपका, है कि नहीं आपका। अब इसका ये भी नहीं, ये मतलब ये नहीं है, ये मैं आपको नहीं बॉल टू बॉल डिस्क्रिप्शन, अगर वो कहे, ठीक है, कि रोहित जो है स्लिप में खड़ा है, तो रोहित इज स्टैंडिंग एट द स्लिप्स, गलत नहीं है वो, लेकिन ये बॉल टू बॉल डिस्क्रिप्शन नहीं है। बॉल टू बॉल एक्शन हो रहा है बॉल के साथ में, वो एक्शन आपने देखना है, ठीक है। इफ आई से ही बॉल्स एन इन स्विंगर, क्रिकेट सबको आती, सबको होता है इन स्विंगर क्या है, ठीक है ना, बॉल ऑफ स्टंप की तरफ पिच हो और लेग साइड में जाए तो वो इन स्विंगर है। टेंस कौन सा लगाया मैंने, स्लो टेंस, ठीक है। बैट्समैन क्या करता है, द बैट्समैन, आजकल बैट्समैन मना कर रखा है, आजकल बैटर ही कहते हैं उसको, हाँ, ये बताना वो लेटेस्ट आईसीसी ने, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के हो, तो सबके लिए बैटर बोलो, ऐसा नहीं उसको बैट्समैन बोलो फिर उसको बैट वुमन बोलना पड़ेगा, बैट्स वुमन। तो अच्छा किया आईसीसी ने, तो उसका जो था वो हटा दिया, आईसीसी ने बोला है बैटर का इस्तेमाल करो सबके, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, ठीक है। द बैटर कम्स फॉरवर्ड, कम्स फॉरवर्ड कौन सा टेंस, सिल्वर टेंस, एंड प्लेस द बॉल कौन सा टेंस है, सिल्वर टेंस, ठीक है, डिफेंसिवली, और उस बॉल को डिफेंसिवली खेलता है ना। डिफेंसिवली खेलने का तो आप समझते हो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, वो आक्रामक शॉट नहीं लगाता है, हल्का सा खेल देता है, तो डिफेंसिव शॉट हो गया आपका, ठीक है। ये बॉल ट्रेडिशनल, बॉल गोज टू द गली फील्डर, गली फील्डर में बॉल जाती है,
ये गली फील्डर के लिए मैं ही लगा रहा हूँ, ही फील्ड द बॉल, बॉल को फील्ड करने, बॉल को उठाता है, ही फील्ड द बॉल एंड रिटर्न्स इट टू द बॉलर। अब ये बॉल टू बॉल डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने कोई दूसरे टेंस का इस्तेमाल नहीं किया, आप चेक कर लो। पॉइंट। तो तीसरा, इसका पहला प्रयोग था हैबिचुअल एक्शंस के लिए, दूसरा था आपका फ्यूचर एक्शंस के लिए, और तीसरा हो गया आपका इन कमेंट्री। ठीक है, याद रखना आपका। ठीक है, चौथा इसका प्रयोग है, ठीक है, इन गिविंग डायरेक्शंस, डायरेक्शन देने के लिए, यानी आप किसी चीज की विधि बता रहे हो या कुछ डायरेक्शन दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें सिर्फ इस्तेमाल होता है। आप किसी को डायरेक्शन का मतलब जरूर नहीं दिशा ही बता रहे हो, डायरेक्शन निर्देश देना भी है। डायरेक्शन मतलब आपका दिशा देना भी है। आपको कोई पूछा आपको, भाई साहब मैं कैसे जाऊँ आपका रेलवे स्टेशन, तो आपने उसको कहा यू गो स्ट्रेट। आप तो सब प्रेजेंट टेंस है, ध्यान रखना आपका। और यही अपन जो है भूल जाते हैं, भूल नहीं जाते हैं, कोई बताता भी नहीं है, पढ़ा और आगे गया। अरे भाई बोलो से जिस प्रयोग के लिए है ये, तो ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए किताबें पढ़नी पड़ेगी जहाँ भी आपको लगता है। ठीक है, यू गो स्ट्रेट, ठीक है, टिल द क्रॉस सेक्शंस या क्रॉस रोड्स, चौराहे तक सीधे जाओ। ठीक है, अब देखो अच्छा नहीं रटने लगी क्योंकि मैंने स्पेलिंग गलत कर दी। तो अपने यहाँ यही है कि आपको जो मिलेगा सब सही मिलेगा। हाँ, देन टर्न, अब देखो टर्न क्या है, सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट यू है। देन यू टर्न नहीं बोलते जल्दी, एक बार यू बोलते देन कॉमा लगा के बोलते रहो, देन टर्न लेफ्ट, हाँ हाँ हाँ, देन टर्न लेफ्ट एंड यू विल फाइंड, फ्यूचर भी हो सकता है, ऐसे नहीं है, मैं कह रहा हूँ ध्यान रखना आपका। यहाँ पे मत लगाओ इसको, चलो फ्यूचर मत लगाओ, एंड देयर इज रेलवे स्टेशन आपका, या ऐसे बोलो जो भी जहाँ आप भेज रहे थे उसको, एंड द रेलवे स्टेशन इज ऑन योर लेफ्ट, आपके बाई तरफ है, वो पहुंचा दिया आपने उसको रेलवे स्टेशन तक, हो गया। तो डायरेक्शन देने का तरीका हो गया। आप किसी कोई विधि मेथड को डिस्क्राइब करना, ये भी इसी में शामिल है गिविंग डायरेक्शन में आपका, डिस्क्राइबिंग अ मेथड, तरीका। जैसे किसी ने बताया चाय कैसे बनाते मुझे पता नहीं है, तो आपने ठीक है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, आपने कहा टेक अ कप ऑफ टी, कोई दूसरा टेन नहीं लगेगा इसमें, एक कप चाय, एक कप सॉरी टी, टी तो बनानी है आपने, टेक अ कप ऑफ वाटर। ठीक है, ठीक है, pour into, pour it into a pan, कोई पेन ले लो पतीला टाइप का। ठीक है, फिर आप कहोगे टर्न द गैस ऑन, गैस को टर्न ऑन कर दो आप। ठीक है, कीप इट इन द मिड फ्लेम, मतलब थोड़ा सा मिड में रखो फ्लेम को, बहुत तेज नहीं करना, जल जाएगा पतीला। ठीक है, आप फिर आपने कहा व्हेन द वाटर कम्स टू, कम्स लिखा है मैंने, ध्यान आपका, जब आपका पानी उबलना शुरू हो जाए। अब असली पढ़ाई तो ये तो हम कभी करते ही नहीं, कभी नहीं करते हैं। जयराम जी की बाय बाय टाटा अंग्रेजी को, फिर क्या अंग्रेजी नहीं आई, कहाँ से आएगी? इंग्लिश जिस पर्पज के लिए बनी है उस पर्पज के लिए आप नहीं बनाओगे तो फिर कैसे आएगी आपको इंग्लिश? व्हेन द वाटर कम्स टू अ बॉयल, इसमें ये लगाओ, हाँ, कम्स टू अ बॉयल। ठीक है, एड अ स्पून फुल ऑफ, ठीक है, टी लीव्स। अब इसमें एक चम्मच जो है चाय पत्ती, अब ज्यादा कड़क चाहिए तो 2 स्पून कर दो, ये भी लिखना आना चाहिए, 2 स्पून फुल कैसे कहोगे? ठीक है, तो स्पून फुल कहना आपका रहने लग जाएगी, देखना आपका रहने लगेगी। तो कंप्यूटर पढ़ाने के बहुत फायदे हैं बच्चों, और मैं दुनिया का एकमात्र आपका टीचर हूँ जो कंप्यूटर में इस तरह से पढ़ाता है, ध्यान रखना आप। पहले से पढ़ा लिखा होता है उसको, वो क्या कहते हैं उसको, पावर पॉइंट में क्या बनती है, स्लाइड्स, स्लाइड्स में आपका लगा टिक टिक मार देते हैं आपका, ये बता रहा हूँ आप। भगवान मालिक है यार कि मेरा भी कब नंबर लगेगा, थोड़े 100-200 व्यूज आ जाएं। अभी तो 100 के पार ही नहीं जा रहे हैं, क्या करें, कितना कह दो भाई, लोगों को सुनता ही नहीं आपका। चलो ठीक है चलेगा। मैं तो वाटर ये तो कह रहा हूँ, अगर टीचर डिस्करेज होगा तो क्या करेगा, बंद कर देगा। तो ये तो सबको सीखना है ना यार, थोड़ा सा अगर टीचर आपके लिए पढ़ा रहा है, अभी सब एक तरह से फ्री जा रहा है,
तो फिर थोड़ा सा आपको भी तो बनता है। तो इसलिए आपको कह रहा हूँ थोड़ा सा वो टीचर के लिए एनकरेजमेंट है। और जब टीचर का हो जाएगा तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो अपने आप ही यूट्यूब भी खुद भी अपना उसको स्पॉन्सर करता है। When the water comes to boil, वाटर का किताब क्यों लगाया? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर विच इज इन द सॉसपैन। फिर उसमें आप ऐड 2 स्पूनफुल्स ऑफ टी लीव्स, ठीक है, एंड पुट अ लिड ऑन। फिर आप कहोगे लेट इट सिमर। सिमर का तो धीरे धीरे उबलना, इसलिए मैंने फ्लेम को बीच में रखा हुआ है, तेज नहीं है। लेट इट सिमर फॉर अ मिनट और टू, अ मिनट और टू, 1-2 मिनट उसको सिमर करने दो। सिमर करना बोलना आना चाहिए बच्चों आपको। फॉर ए मिनट और टू, 1-2 मिनट के लिए उसको सिमर करने दो, ठीक है। रिमूव द लिड। ओहो, अब लीड को रिमूव कर दो, ढक्कन जो लगाया है उसको हटा दो। रिमूव द लिड एंड ऐड सुगर एंड मिल्क टू टेस्ट। ये बोलना आना चाहिए, सुगर एंड मिल्क टू टेस्ट, ये बोलने का तरीका है, याद रखना आपका। और उसमें मिल्क और शुगर जो है स्वादानुसार मिला दो, जस्ट राइट। फिर इसको क्या करोगे? टर्न द हीट ऑफ। पूरा लिखा रहा हूँ देखो, चाय पत्ती चाय बना सकते हो आराम से आप। हीट को टर्न द हीट ऑफ, ठीक है, कॉमा, रिमूव द सॉस पैन, पैन भी कह सकते हो उसको, प्रॉब्लम नहीं है आपका। रिमूव द सॉस पैन एंड स्ट्रेन द टी एंड योर कप ऑफ टी इज रेडी, इज रेडी टू बी सिप्ड। और चुस्की लेने के लिए वो बिल्कुल तैयार है, ठीक है। इज रेडी एंड इज रेडी टू बी सिप्ड, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ध्यान रखना आप, पैसिव फॉर्म है। तभी समझ आ गया आपको, ठीक है। तो ये बच्चों आपका इसको कहते हैं, इसके यूजेस हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही कराऊंगा। कल मैं आपको इनके बारे में और जानकारी दूंगा कि कौन कौन से वर्ब हैं, कुछ तो पता लग गया आपको कि जिनके साथ में ये कई लोगों को पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो कल मैं आपको उनके कुछ वर्ब्स भी दे दूंगा। सब तो दे नहीं सकता, सबके सेंटेंस बना नहीं सकता। या कुछ का पता लग गया आपको, जिनके पीछे सी एच होता है वर्ब के बाद में, जिनके पीछे ओ एक्स होता है, जिनका एस एच होता है, जिनके पीछे ओ होता है। ओ में थोड़ा कन्फ्यूजन है, कल बताऊंगा आपको, ठीक है। ओ जिनके पीछे होता है उनके पहले अगर आपका बबल साउंड है, जैसे बूज, तो बू का मतलब किसी को चिढ़ा के क्या कहते हैं, उसके खिलाफ हुटिंग करके, हुटिंग करना, बू, ठीक है ना आपका। ये जब कभी आता है तो क्राउड उसको बू करती है, ठीक है ना, द क्राउड बूज इट। अब इसमें बू के अंदर ऐसे लगाना आपने, ई एस नहीं लगाना। मैं जो कह रहा हूँ समझ आ रही बच्चों? इसमें ई एस, अरे एक सेकंड यार, क्या हो रहा है इसमें ना, ई एस नहीं लगाना, ऐसे रेड लाइन लग जाएगी। क्यों? कि उसके लास्ट में ओ है और ओ से पहले भी ओ है, तो डबल ओ मान लो, या कोई भी वोवल साउंड हो, कोई भी आपका, याद रखना आपका, ठीक है ना आपका। तो वो नहीं लगाना। अगर कोई किसी वर्ब के बाद में लास्ट में ओ आ रहा है और ओ से पहले आपका कंसोनेंट साउंड है, जैसे आपका डू हो गया, तो डू के अगर बनाना हो आपने तो डज बोलोगे आपका, है ना आपका। क्यों? क्योंकि ओ से पहले डी है जो कंसोनेंट है। काम खत्म हो गया, इतना सा काम आपने करना है। किसी को अंडू कर रहे हो, अंडच, अंडू। तो इसमें एस नहीं लगाना, गलत हो जाएगा ये, आपको एस लगाना पड़ेगा, बात कर रहा हूँ आप। और किसी को आप शू कर रहे हो, शू का मतलब शू शू करके भगाना। आप आपके खेत में कुछ आपके किसी जानवर था, पापा ने कहा शू देम अवे, ठीक है ना आप, ही शूज देम अवे, ठीक है ना। व्हेन ही सीज देम, ये बच्चों को भगा सकते हो शू शू करके। बच्चे आपके पेट में पत्थर मारे हैं, तो आपने किसी को लिए कहा कि व्हेन ही सीज द चिल्ड्रन, जब बच्चों को देखता है, ठीक है, तो उनको वो शू करके भगा देता है। ही, अब ये शूज के ये थोड़ा लगाओगे, ध्यान रखना, ही शूज देम अवे। तो बाकी मैं आपको कल बताऊंगा इनके बारे में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। फिर आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, किसी टीचर को चलने देने के लिए थोड़ा सा आपने भी अपना प्रयास करना है। एक, जितने व्यूज़ आते हैं थोड़ा क्लिक कर दो, तो आपको लाइक्स भी दे दो यार। हाँ, मैं आपसे लाइक्स की भीख मांग रहा हूँ, और आपके फ़ायदे के लिए, मेरा भी फ़ायदा है उसमें।
अभी तो नहीं है, अभी तो कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में थोड़ा बहुत क्या पता हो जाए। अभी तो कुछ नहीं है। लेकिन जब टीचर को इंकरेजमेंट नहीं होता है तो वो बंद कर देता है। पिछली बार मेरे साथ ऐसे ही हुआ। बता रहा हूँ, हालांकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, माहौल भी बड़ा ऐसा था, लेकिन घर में बैठ के ये वीडियो तो बना ही सकता था मैं। आप जब मैं देखा यार कि इतने सारे ये हैं, इतने बड़े बड़े वीडियोस बना रहा हूँ जो कि पढ़ाता भी नहीं है, अटरम सटरम पढ़ाया सबने, आपके अल्लाह कंफ्यूज आ गए। मैं हैरान हूँ यार आपका कि लोगों को कोई क्वालिटी का पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। आई डोंट नो, आई एम रियली आई एम शॉक्ड कि ऐसा क्यों होता है यार। चलो, आप तो करो, आप सब सब लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल में नए हैं उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।